मैं अपने पति के साथ हनीमून के लिए नैनीताल गई थी। वहाँ पर कबीले के कुछ लोग रहते थे। वहाँ का रिवाज़ था कि अगर वहाँ कोई लड़की लड़के को पसंद करती तो उस लड़के के साथ सुहागरात मनाती। एक लड़की ने मेरे पति को पसंद किया और कहने लगी मेरे साथ सुहागरात मनाओ। वही हुआ जिसका मुझे डर था। कबीले वालों ने मेरे पति को उस लड़की के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। मेरे पति ने जो किया उसे देखकर मेरे जिस्म से जान ही निकल गई, क्योंकि मेरे पति मुझे पहाड़ी इलाकों पर घुमा रहे थे। वहाँ पर बहने वाली साफ़ नदियाँ और बाकी सुंदरता देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहाँ पर रहने वाले कबीले के लोगों की अजीबोगरीब रस्में थीं। मैं उन रस्मों से अनजान इन सब का हिस्सा बन गई थी। नैनीताल के इन पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए मेरे पति शिवम बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे। कहने लगे वहाँ रहने वाले लोग अनजान हैं और ये जगह भी एकदम अनजान है। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। मैंने कहा आप कुछ भी कर लें, आपका बहाना नहीं चलेगा। मुझे तो पहाड़ और जंगलों में घूमना ही है। मेरी ज़िद के सामने शिवम को हार माननी पड़ी थी। दिल्ली से नैनीताल का सफ़र हमने बस से तय किया था। उसके बाद हमने नैनीताल के पहाड़ों और जंगली इलाकों के लिए कार बुक कर ली थी। हम पहाड़ी इलाकों के होटल में ठहरे थे, जो कि खूबसूरत नदी के सामने ही बना हुआ था। लेकिन ये होटल बहुत पुराने ज़माने का था। लेकिन जब मैं खिड़की से बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखी तो मैं होटल की बदसूरती को भूल चुकी थी। हमारा दिल्ली से नैनीताल तक का बस का सफ़र था। उससे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। खाना खाते ही मेरी आंखें बंद होने लगी थी, इसलिए मैं सोने के लिए लेट गई। शिवम कहने लगे क्या आरती, तुम भी यहाँ सोने के लिए आई हो? हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, अपने हनीमून ट्रिप को यादगार बनाने आए हैं, सोने नहीं आए। मैंने मुस्कुराकर कहा शिवम प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है और वैसे भी हम सुबह जल्दी उठेंगे और पहाड़ों के खूबसूरत मंज़र को देखने के लिए चले जाएंगे। सुबह का मंज़र तो वैसे भी बहुत ही दिलफरेब होता है। खैर शिवम को समझाना सबसे मुश्किल काम था। काफ़ी देर बहस के बाद शिवम मान ही गए। हम दोनों की बचपन से ही दोस्ती थी। बचपन से एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात रखते थे। शिवम एक फ़ौजी थे। शादी के कुछ दिन में ही शिवम ने अपनी मोहब्बत मुझ पर जिस तरह नौछावर की थी, मैं खुद को खुशनसीब मानती थी। सुबह मेरी आँख चिड़ियों की चहचहाहट से खुली थी। जैसे मेरी आँख खुली, मैं अपने बराबर में शिवम को देखकर बेखबर सोता देखा तो मेरी एक मुस्कुराहट चेहरे पर फैल गई। मेरा पति खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद रोमांटिक भी था, बल्कि किसी किताब में हीरो जैसा, जिसकी हर लड़की इच्छा रखती है। मैं उठकर बैठ गई, अपने बिखरे बालों का जूड़ा बनाया और बेड से नीचे उतरी और सीधी खिड़की की तरफ बढ़ गई। मुझे सुबह सुबह का मंजर देखना था। जैसे ही मैंने पर्दा हटाया तो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर मेरा इंतज़ार कर रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच नीले रंग की नदी और उसके दोनों तरफ लगे पेड़, उन पर चहचहाते परिंदे। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई खूबसूरत सा सपना देख रही हूँ। तभी उसके बाद जो मंज़र मेरी आँखों ने देखा, अजीबोगरीब मंज़र था। बहुत से लोगों ने उस नदी के पास कैंप लगा रखे थे। मेरा जी चाहा कि मैं भी वहाँ चली जाऊँ। पत्थरों में झरने के गिरते पानी से जो संगीत हवा में गूंज रहा था, मेरा जी चाह रहा था कि मैं वहाँ पास बैठकर संगीत को सुनूं। मैं भी सोच रही थी कि जब मेरे कंधे पर दबाव महसूस हुआ, किसी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने मुस्कुराकर पलटकर पीछे देखा, अपने पति की तरफ देखा था जो अच्छे से रोमांटिक मूड में था। मैंने खुद को उसके बाजू के घेरे से आज़ाद किया और कहा कि शिवम जल्दी से नाश्ता करवाएं और फिर हम बाहर चलते हैं। सामने का नज़ारा कितना खूबसूरत है। शिवम की गिनती अच्छे खासे खूबसूरत नौजवानों में होती थी। मैं खुद भी खूबसूरत थी। वह कहने लगा कि मेरे लिए यह फैसला करना मुश्किल है कि बाहर का नज़ारा ज़्यादा खूबसूरत है या मेरी पत्नी। मैं उसकी ऐसी ही बातों की तो दीवानी थी। खैर हमने एक साथ नाश्ता किया और हम सामने नदी की तरफ चले गए। मौसम बहुत ही खुशगवार था। जैसे ही हम उस नदी के पास पहुँचे तो वहाँ के रहने वाले लोग जमा होना शुरू हो गए। जैसे ही हम उस नदी के पास पहुँचे तो कुछ मुसाफिरों ने कैंप लगाए हुए थे। वह भी अपने अपने कैंप से बाहर आ गए। नदी के किनारे ठहरे हुए सारे लोग कबीले वाले ही थे, जो यहाँ के पहाड़ों के जंगलों में रहते थे। मैंने सोचा आखिर मैं भी तो उनकी रस्म देखूं, यह रस्म को कैसे करते हैं। शिवम एक तरफ खड़ा हो गया और वह लोग अपने साथ ढोलक बाजे भी लेकर आए थे। कुछ लोग ढोलक बजाने लगे और कुछ बाजे। फिर जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मेरी हैरत की हद ना रही। वहाँ पर बहुत ही चुस्त गाउन पहने उन कबीले वालों की लड़कियाँ डांस करने लगीं। पहाड़ी लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत थीं। हालांकि मैं भी कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उनके हुस्न के आगे मुझे अपनी खूबसूरती धुंधली सी महसूस हो रही थी। वहाँ पर
नाचने वाली लड़कियां एक से बढ़कर एक हसीन थीं, लेकिन एक काला गाउन पहने हुए लड़की तो कोई अप्सरा ही लग रही थी। मेरी नज़रें उनसे हटने को तैयार ही ना थीं। मैं उसके हुस्न को देखकर हैरान रह गई थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? कुछ देर तो मैं उसके हुस्न को देखती रही। मुझे लग रहा था जैसे इस लड़की की खूबसूरती ने नैनीताल की वादियों की खूबसूरती को भी पीछे छोड़ दिया है। इतनी खूबसूरत लड़की थी, देखने वालों को अपने जादू में जकड़ लिया था। हर एक की नज़र इस लड़की पर थी। कुछ देर बाद मैं अपने हवाश में आई थी और जैसे ही मैंने अपने बराबर खड़े शिवम की तरफ देखा तो उसकी नज़रें भी इस लड़की की तरफ थी। वह बिना आंखें झपकाए उसे ही देख रहा था। मैं मानती हूँ कि उसका दोष नहीं था, लेकिन कोई भी पत्नी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसके अलावा किसी दूसरी औरत को ऐसी नज़र से देखे। मैंने उनके बाजू पकड़कर उन्हें झिंझोड़ा था। वह बुरी तरह से चौंक गए। मुझे देखकर कुछ शर्मिंदा भी हुए थे। मैंने कहा, क्या हो गया है आपको? वह मुस्कुराकर कहने लगे, यार बड़ी हसीन लड़की है। काश कि तुमसे पहले मुझे यह मिल गई होती तो मैं इसी से शादी कर लेता। शिवम ने शरारत से मुझे मुस्कुराते हुए यह बात कही थी। मैंने घूरकर उनको देखा तो वह हंसने लगे। कहने लगे, मजाक कर रहा हूँ, कोई भी लड़की तुम्हारी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं जानती थी कि यह बात मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। हालांकि इस बात में तो कोई शक नहीं था कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैंने महसूस किया कि डांस के दौरान भी वह लड़की शिवम को ही देख रही थी। उनका डांस इतना दिलचस्प था कि हमारा तो वहाँ से उठने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वह डांस नहीं, मेरे लिए मौत का पैगाम है। वहाँ के लोगों की एक अजीब रस्म कि वहाँ की लड़कियाँ शादी से पहले अपनी पसंद के लड़के से संबंध बनाती थीं। वह लड़की लड़के से पूरी तरह खुश होती थी, उसके बाद इस लड़के से शादी करती थी। और इस सब के पीछे क्या वजह थी, यह आज तक किसी भी अजनबी को नहीं पता थी। सच पूछो तो मैं भी यही समझने के लिए नैनीताल की इन पहाड़ों पर गई हुई थी, क्योंकि कॉलेज के ज़माने में मुझे एक लड़की ने ही यह बात बताई थी। मैंने कहा, भला यह कैसी रस्म हुई? लड़कियाँ कैसे अपनी शादी से पहले किसी भी नौजवान लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो सकती है? वह कहने लगी, कभी उस इलाके में जाओ तो अपनी आंखों से देख लेना। मुझे अपने दोस्त की बात में सच्चाई नहीं दिख रही थी। जैसे वह डांस खत्म हुआ तो वहाँ की लड़कियों ने अपने गले में पहने दुपट्टा वहाँ के मौजूद लड़के के गले में डालना शुरू कर दिया। उनकी बातों से ही अंदाज़ा हो रहा था कि वह लड़कियाँ दुपट्टा उनके गले में ही डाल रही हैं जिससे वह शादी करना चाहती हैं। मुझे यह रस्म बड़ी अनोखी सी लग रही थी कि लड़कियों को उनके पति का चुनाव करने का पूरा हक था, वरना मैं जिस गांव से संबंध रखती वहाँ अब तक लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। और हमारा गांव ही नहीं बल्कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लड़की से शादी से पहले उसकी मर्ज़ी तक नहीं पूछी जाती। ये लड़कियाँ कितनी बेबाकी और आज़ादी से वहाँ मौजूद लड़कों के गलों में अपना दुपट्टा डाल रही थीं और उन्हें अपना जीवन साथी चुन रही थीं। अचानक से वही सुंदर सी लड़की अपना दुपट्टा हाथ में पकड़े तेज़ी से हमारी तरफ आने लगी। हम उन कबीले वालों से थोड़ी दूरी पर खड़े हुए थे। वह लोग अपनी रस्म कर रहे थे और हम उन्हें देख रहे थे, लेकिन उस लड़की को इतनी तेज़ी से अपनी तरफ आता देखकर मैं हैरान हुई थी। यह सब देखकर मैं ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी जब उसने अपना दुपट्टा शिवम के गले में डाल दिया। यह देखकर जितनी हैरत मुझे हुई थी, उससे ज़्यादा तो शिवम हैरान हुए थे। एकदम ही बजने वाले ढोल बाजे बंद हो गए। वहाँ मौजूद जितने भी कबीले वाले थे, सबको जैसे सांप सूंघ गया हो। उनके कुछ बड़े बुजुर्ग चलते हुए हमारी तरफ आने लगे। मैंने शिवम के गले से वह दुपट्टा उतारा और गुस्से से उस लड़की के ऊपर फेंक दिया। मैंने कहा, यह क्या बदतमीज़ी है? यह मेरा पति है, समझी? यहाँ का रहने वाला नहीं है। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल खामोश खड़ी मुस्कुरा कर शिवम को देख रही थी। शिवम भी गुस्से में आ गए। उस लड़की के बुजुर्ग हमारे पास आ गए, कहने लगे, हमारे यहाँ यह रस्म होती है कि लड़की शादी से पहले एक रात के लिए जिस लड़के से भी चाहे संबंध बना सकती है। यह सुनकर तो शिवम बुरी तरह से घबरा गए थे। एक रात किसी भी लड़की के साथ गुजारना, वह भी शादी से पहले, उससे शारीरिक संबंध बनाना, कोई भी शरीफ मर्द ऐसा क्यों करेगा? मैं जानती थी कि मेरा पति कभी भी यह नहीं कर सकता। शिवम कहने लगे, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और ना ही हम आपके कबीले से कोई संबंध रखते हैं। मेरी पत्नी और हम यहाँ सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। आप अपनी लड़की से कहें कि वह किसी और के साथ यह रस्म निभा ले। लेकिन वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस लड़की को पूरा हक है एक रात जिस लड़के के साथ चाहे गुजार ले, और इसने तुम्हें चुना है। यह सुनकर शिवम को गुस्सा आने लगा।
वह कहने लगा कि आप कैसे मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं, और ना ही आपकी बेकार की रस्मों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हम नहीं जानते थे कि यह बात हमारे लिए जान का जंजाल बन जाएगी। उन लोगों ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली थी और मेरे और शिवम के सर पर रख दिया। यह देखकर तो हम लोग सांस लेना ही भूल गए थे। वह लोग कहने लगे कि हमारी रस्मों के खिलाफ बात करता है उसे हम जान से मार देते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं जिसके हम पाबंद हो। हम अपने कानून खुद बनाते हैं और खुद ही निभाते हैं। यह अजीब ज़बरदस्ती थी जो हमारे साथ बढ़ती जा रही थी। शिवम बार बार उनसे कहने लगे कि हमें छोड़ दो, हम तो सिर्फ यहाँ डांस देखने के लिए खड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, बस ज़बरदस्ती हमारे सर पर पिस्टल तान दी। हमें अपने इलाके में ले गए। यहाँ एक घर था जिसका आंगन बहुत बड़ा था और इसके आसपास कई कमरे बने हुए थे। वह सारी लड़कियाँ कमरों के अंदर चली गईं और कबीले के लोग हमारे आसपास ही खड़े रहे और हमें बदमाशी दिखा रहे थे। फिर उनके सरदार ने एक औरत को आवाज़ दी जिसकी उम्र कोई 50-55 के लगभग थी। वह औरत मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, इस लड़की को अपने साथ कमरे में ले जाओ। यह कहना था कि मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। ना जाने वह लोग मेरे साथ क्या करें। इस समय शिवम भी गुस्से में आ गया। उन्होंने अपने सर पर तनी पिस्टल झटके से पीछे की मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, खबरदार, जो मेरी पत्नी को कहीं भी लेकर गए। हम आप लोगों से कह चुके हैं कि हम यहाँ सिर्फ मौज मस्ती के लिए आए हैं, इसलिए आप लोग हमसे ज़बरदस्ती अपनी कोई भी रस्म नहीं करवा सकते, क्योंकि रस्म के नाम पर यहाँ एक पाप हो रहा है। मैं मर के भी आपकी किसी लड़की के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाऊंगा। शिवम का यह कहना था कि एक नौजवान लड़के ने अपने पिस्तौल का बट बड़ी ज़ोर से शिवम के सर पर मारा था। शिवम के सर से खून बहने लग गया। यह देखकर तो मेरी चीख निकल गई थी। मैंने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पति को क्यों मार रहे हैं। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि इनकार की सूरत में हम इसकी जान भी ले लेंगे। यह सब सुनकर तो मैं रोने लगी। हम कैसे मुसीबत में जाकर फंस चुके थे। शिवम के सर से खून बह रहा था जब दो नौजवानों ने शिवम के दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधना शुरू कर दिया और मैं उस औरत से अपना बाजू छुड़वाने लगी। मैंने कहा, आप लोग मेरे पति के साथ क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए इसे कुछ मत करना। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। शिवम भी यही कह रहे थे कि मेरी पत्नी को कहाँ लेकर जा रहे हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, वह औरत मुझे कमरे में लेकर आई और मुझे धकेल कर वहाँ पड़ी हुई चारपाई पर छोड़ दिया और फिर बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दरवाज़ा पीटने लगी, भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो। बाहर से मुझे शिवम को मारने पीटने की आवाज़ आ रही थी और मेरा दिल यूँ था कि जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच दिया हो। उस वक्त तो सिर्फ मुझे मेरे पति की जान की चिंता थी। मैं सोचने लगी कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और वही लड़की कमरे में दाखिल हुई जिसने कुछ देर पहले अपना डांस दिखाकर हमें दीवाना किया, और उसके बाद जो हरकत उसने की थी उसने हमारे होश उड़ा के रख दिए थे। उस लड़की को अपने सामने देखकर मुझे उससे नफ़रत महसूस हुई। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे टूटी फूटी हिंदी में बात करने लगी। कहने लगी, तुम्हारे पति के साथ क्या समस्या है, वह क्यों इनकार कर रहा है। मैं तो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। यहाँ रहने वाले पहाड़ी नौजवान मेरी एक नज़र के इंतज़ार में खड़े रहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे पति को चुना है। फिर वह लड़की कहने लगी, मैं इस इलाके के सरदार की बेटी, और सरदार हमारे इलाके का सबसे बड़ा माना जाता है। उसकी बात कोई नहीं टालता। तुम्हारे पति की ज़िद बेमतलब की है, क्योंकि रात तो उसे हर सूरत मेरे साथ ही गुजारनी पड़ेगी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बेशर्मी वाली बातें करते हुए। तुम कैसे किसी दूसरी औरत के पति के साथ रात गुजार सकती हो। मैंने उसे थोड़ा लालच देना चाहा और अपने हाथों में पहनी सोने की चूड़ियाँ उतारकर उसको पकड़ा दी। अपने कानों में पहने सोने के टॉप्स भी मैंने उतार के उसके हाथों में रख दिए। मैंने कहा, भगवान के लिए यह सब कुछ तुम रख लो, बस मेरे पति को छोड़ दो। उसने मेरी सारी चीज़ मुझे वापस कर दी। कहने लगी, इससे ज़्यादा सोना मेरे पास है, अगर मैं तुम्हें वह दे दूँ तो क्या तुम अपना पति मुझे बेच दोगी सारी ज़िंदगी के लिए। मुझे तो वह बहुत ही पसंद आया है। एक रात गुजारने
के बाद मैं कल ऐलान करने वाली हूँ कि यह लड़का मुझे पसंद है और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ और रस्म के अनुसार मेरी उससे शादी भी हो जाएगी। उसकी आंखों में मुझे शिवम के लिए जो कुछ नज़र आ रहा था वह मेरे होश उड़ा गया था। वह तो उसे पति बनाने के चक्कर में थी। यह सिर्फ एक रात की ना थी। मैंने कहा वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर घसीटते हुए आंगन में ले आई, जहाँ मेरा पति अच्छा खासा जख्मी हो चुका था। उसे इस हाल में देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा मेरे पति को छोड़ दो, इसे क्यों इतनी बेदर्दी से मार रहे हो। लेकिन मेरी पुकार सुनता कौन। शिवम भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तभी एक आदमी ने आकर ऐसी बात कही कि शिवम के साथ साथ मेरे भी होश उड़ गए। वह आदमी इस लड़की का बाप था और बहुत ही बेशर्म इंसान था। शिवम से कहने लगा, अगर तुम मेरी बेटी के साथ रात गुजारने से मना करोगे तो आज और अभी सबके सामने मेरे कबीले का एक लड़का तुम्हारी पत्नी के साथ सबके सामने सुहागरात मनाएगा। यह सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी का दिमाग चकरा कर रह गया था। शिवम यह सुनकर चुप हो गए थे, कोई जवाब ना दिया। इस समय 4 मर्द मेरी तरफ बढ़े थे। यह देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। वहाँ मौजूद लोग आंगन के चारों तरफ से इकट्ठे होने शुरू हो गए थे और हमारी इज्जत का तमाशा देख रहे थे। उन चारों में से एक ने मुझे बड़ी कमीनी नज़रों से मेरा दुपट्टा उतारकर दूर फेंका था। शिवम की चीख निकल गई थी। कहने लगा, मेरी पत्नी को कुछ मत करना। जो तुम लोग चाहते हो वह मुझे मंजूर है। शायद यह मेरे पति की बेबसी की आखिरी हद थी, वरना वह तो अब तक मार खाकर भी इस पाप के लिए तैयार ना थे। मैं रो रही थी, अपने आप में सिमट कर बैठ गई। शिवम से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि दूसरी सूरत में सब लोगों के सामने जो कुछ मेरे साथ किया जाता वह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। रोते हुए मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उसकी आंखों में जीत जाने की चमक थी। एक जानदार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। वह सामने बने कमरे में चली गई और फिर उन नौजवान लड़कों ने शिवम को उस कमरे में जाने के लिए कहा। शिवम बहुत जख्मी हालत में लंगड़ाते हुए कमरे में गए थे। मैं रोने लगी थी। मुझे दोबारा से कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन वह 50-55 साल की उम्र की औरत दोबारा मेरे कमरे में आई और कहने लगी, अब तुम जा सकती हो। यह सुनकर एकदम से मैं खड़ी हो गई। फ़ौरन से कमरे से बाहर निकली तो देखा कि वह सरदार की बेटी सामने चारपाई पर लेटी हुई काफ़ी जख्मी हालत में थी। उसका बाप उसकी चारपाई के पास बैठा रो रहा था। कबीले के लोग भी उस चारपाई के आसपास जमा थे और सबकी आंखों में आंसू थे। मैं अभी तक समझ नहीं पाई थी कि मेरी नज़र उन लड़कों पर पड़ी जो एक चारपाई अंदर कमरे से बाहर लेकर आ रहे थे, जिस पर शिवम को लेटा देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। वह सरदार कहने लगा, तुम्हारे पति ने मेरी बेटी को जान से मार डाला है। मेरी बेटी के सर पर गुलदान मारकर इसकी जान ले ली है, इसलिए हमने भी अपना बदला ले लिया है। यह सुनकर तो मेरे भी होश उड़ गए थे। वे मेरे पति को मार चुके थे। मेरे पति ने पाप करने के बजाय मौत को गले लगा लिया था। अपने पति की मौत की खबर सुनकर मैं चीखें मार मार कर रोने लगी थी। शिवम की चारपाई भी आंगन में रखी गई थी। मैं उस चारपाई के पास आकर बार बार उसे हिलाने की कोशिश कर रही थी। भगवान के लिए उठो शिवम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने तो ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। उठो शिवम। लेकिन वह जा चुका था हमेशा के लिए मुझे छोड़कर। मैंने गुस्से और डर से कहा कि तुम्हें क्या मिला ऐसी घटिया हरकत करके। तुम्हारी घटिया रस्म ने मेरे पति की जान ले ली। हर मर्द हवस का पुजारी नहीं होता जो सिर्फ शरीर का भूखा हो। मेरा पति इस दुनिया से बेशक गुजर चुका था, लेकिन आखिर में उसने अपनी पत्नी से बेवफाई नहीं की थी। उसने पाप करने के बजाय मौत को चुनना पसंद किया था। मैं नैनीताल अपने पति के साथ आई थी, लेकिन वापस उनके बेजान शरीर के साथ जा रही थी। काश कि मैं शिवम से ज़िद ना करती तो शायद वह ज़िंदा होता। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।